Now let us come to the next part, which is stationary waves in air column. मतलब एक ऐसे बीकर टाइप है, ठीक है, इसके अंदर किस टाइप की स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। ये बेसिकली जो थोड़ा पार्ट है, ये वेव्स वाले जो पिछला टॉपिक था आपका साउंड से पहले, उससे थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो कैसे कैसे टाइप की पाइप्स होती है, मतलब अगर मैं ऐसा पाइप से यूज़ कर रहा हूँ, अगर क्लोज पाइप है, एक साइड पे क्लोज है, एक साइड पे ओपन है, तो किस टाइप की स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो सकती है। स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी, एक तो इस टाइप की, ये हमने वेव पिछले वाले उसमें भी करा था, वेव्स वाले में चैप्टर में कुछ इस टाइप का ही। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक वेव ट्रैवल करती है तो लैम्डा क्या होता है, दिस होल डिस्टेंस इज लैम्डा, ठीक है। तो अभी इसने क्या ट्रैवल करा है, सिर्फ इतना ट्रैवल कर रहा है, यानी इतना ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज लैम्डा बाय 4, ठीक है। अगर इस पूरी पाइप की, दिस इज नोन एज ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, बस ये चीज़ याद रखो कि ऑर्गन पाइप होती है। अगर उसके अंदर हम स्टेशनरी वेव्स बनाएंगे तो किस टाइप की बनेगी। क्लोज पाइप में क्या होता है कि जो क्लोज एंड होता है, यहां पर हमेशा एक नोड बनेगा, ये चीज़ याद रखनी है। नोड का मतलब क्या होता है, वहां पे इंटेंसिटी जीरो होती है, जैसे ये वाला पॉइंट, दिस विल बी कॉल्ड एज अ नोड, ठीक है। और जो ओपन एंड होगा वहां पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक नोड बनेगा और एक एंटी नोड, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो एक किस तरीके से वाइब्रेट कर सकती है, इस तरीके से, या फिर नोड कैसे कैसे बन सकता है, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, ओपन एंड है, ओपन एंड पे क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगी वेव, ऐसे स्टार्ट होकर एक तो यहां तक आ सकती है, या फिर एंटी नोड, एक नोड बनाना तो यहां तक भी आ सकती है, सो दिस इज दिस फॉर्म, या फिर दो फॉर्म बना सकती है। ये बात समझ में आ रही है ना, मतलब एंटी नोड से नोड तक जाना है तो बस किस तरीके से जा सकते हो, यहां तक भी जा सकती है, ये यहां से यहां तक भी जा सकती है, या अगले वाला पूरा कवर करके यहां तक भी जा सकती है, राइट। तो दिस इज नोन एज फंडामेंटल या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें क्या होगा, इफ दिस इज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, तो L विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाय 4, ये बात तो क्लियर है। L विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4L हो जाएगी। एंड वी ऑल्सो नो V इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी F इंटू लैम्डा होता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू V अपॉन L, ओ सॉरी V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 4L, तो F विल बी इक्वल टू V अपॉन 4L, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड होता है, अगर सेकंड केस है, लेट अस सपोज इस टाइप का केस है, दिस फर्स्ट नोड इज नोन एज फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड मोड, सेकंड मोड मतलब कुछ इस टाइप का, इसमें सिर्फ यही पार्ट याद करने वाला है कि हाँ ये जो फॉर्मूले हैं क्या है, और ये चीज याद करने वाली है कि जब क्लोज पाइप होती है तो हमेशा क्या होगा, यहां पर नोड बनेगा, एंटी नोड नहीं बन सकता। एंटी नोड कहां पर बनेगा, ओपन एंड पे। ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बेस पर सारे क्वेश्चंस आप क्लियर कर सकते हो। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये लैम्डा बाय 2, ठीक है ना, यानी ये डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2 होता है, एंड लैम्डा बाय 4 प्लस और हो जाएगा, तो यानी क्या हो गया, ये पूरा कितना हो गया, एल विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 4L बाय 3, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी फिर वही V अपॉन लैम्डा होती है, V अपॉन, तो 3V अपॉन L, दिस इज नोन एज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और द फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। ये बस बात याद रखनी है कि फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है और सेकेंड ओवरटोन क्या होता है और थर्ड ओवरटोन क्या होगा, ठीक है। नाउ वी कम टू थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये थर्ड आपका था इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो L की वैल्यू कितनी आएगी, L विल बी इक्वल टू, यहां से यहां तक तो लैम्डा हो गया प्लस लैम्डा बाय 4, यानी 5 लैम्डा बाय 4, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 4L बाय 5, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4L बाय 5, और V बाय 4L क्या थी, फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो अब की फ्रीक्वेंसी यानी सेकंड ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज इक्वल टू 4F0, सॉरी 5F0। सिमिलरली जो हमारा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन था उसके अंदर क्या आ रहा था, F इक्वल टू 3V अपॉन 4L, ये अगर आपको याद हो अभी जो मैंने कराया, तो यानी दिस इज इक्वल टू 3 इंटू F0,
ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल मोड के ऑड मल्टीपल्स है, इट इज नॉट इवन। इवन जो होते हैं क्लोज पाइप के अंदर इवन मल्टीपल्स गायब होते हैं, इट्स ओनली द ऑड मल्टीपल्स विच आर प्रेजेंट। और इनको एक तरीके से ये भी कहा जाता है, जैसे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन था, इट इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक, इट इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। एंड जो सेकेंड ओवरटोन है, यस थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसको कहा जाता है फिफ्थ हार्मोनिक। तो बेसिकली वही है, इवन हार्मोनिक्स जो हैं दे आर एब्सेंट इन क्लोज पाइप्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, एक और चीज होती है कि वन टर्म इज कॉल्ड एंड करेक्शन। इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। एंड करेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में जब हम यहां पर क्लोज पाइप के अंदर, क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर अगर मैं साउंड डालता हूं या वेव्स, जब स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती है, इट इज एक्चुअली डिस्क्राइब कि ये जो होता है, दिस पार्ट इज नॉट एक्चुअली द एंटीनोड। एक्चुअली में वो एंटीनोड नहीं होता, वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली एंटीनोड जो बनता है वो इससे थोड़े से और ऊपर डिस्टेंस पे बनता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, इस वाले पार्ट में, नॉट एग्जैक्टली एट पॉइंट ए बट एट पॉइंट बी जो होता है, ये जो पॉइंट बी है यहां पर हमारी पाइप खत्म हो रही होती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल फर्स्ट फंडामेंटल नोड की, तो लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल नहीं होता, इट इज एल प्लस ई, ई यानी एंड करेक्शन, ठीक है। या तो क्वेश्चन पेपर में जो होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, ई की वैल्यू या तो आपको दे रखी होगी, या फिर जनरली ई की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.3 इंटू डी। डी क्या होता है, डायामीटर ऑफ द ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा, अगर आपको ई की वैल्यू नहीं दे रखी या आपको डायमीटर दे रखा है, तो आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं तो अगर ई की वैल्यू जनरली अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आप डायरेक्टली ई की वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। और फिर लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल प्लस ई लेकर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज अलग आ जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे एल प्लस ई आएगा। जैसे फिफ्थ हार्मोनिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5v/4l प्लस ई। तो उस तरीके से आप डिराइव करेंगे हर चीज को, ठीक है। जहां पर भी आपका एल आ रहा है, एल की जगह आप एल प्लस ई यूज करेंगे हर फॉर्मूले में, ठीक है। तो बस इस चीज का याद रखना, जहां पर भी एंड करेक्शन उन्होंने पेपर में बोला हुआ है कि हैव टू यूज द एंड करेक्शन, और या फिर आप उन्होंने खुद ई की वैल्यू दे रखी है या डायमीटर की वैल्यू दे रखी है, तो आप समझ जाइएगा कि एंड करेक्शन यूज करना है, ठीक है। और एंड करेक्शन यूज करके ही आप आंसर निकालेंगे, ओके। नाउ लेट अस कम टू ओपन पाइप्स। ओपन पाइप्स किस टाइप की होती हैं? वेव मैंने आपको बताया था कि वेव इस टाइप की होगी, ठीक है ना, वेव तो आपको पता ही है, राइट। अब ओपन पाइप का मतलब क्या है, ओपन एट बोथ द एंड्स। अगर दोनों साइड ओपन होगी तो दैट मीन्स क्या आएगा, दोनों साइड एंटीनोड आएगा, ठीक है ना, वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो जो स्टेशनरी वेव बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, एक एंटीनोड ये, एक एंटीनोड ये। स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, तो यानी एक ये आएगा और एक ऐसे, तो इसके बीच का जो पोर्शन होगा दैट विल बी इन द ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, राइट। तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एल विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाय 2। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 2l, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी v अपॉन लैम्डा होता है, लैम्डा इज 2l, तो फ्रीक्वेंसी विल बी दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी or the first mode of vibration. This is called first mode of vibration or fundamental frequency, ठीक है। B part is second mode of frequency. second mode किस टाइप की आएगी, मतलब अगर वेव मेरी ऐसी हो जाती है तो पहला जो मोड रहेगा वो तो ये रहेगा, सेकंड में ये आ जाएगा। तो बेसिकली अब जो ये मेरा आएगा ये पूरा का पूरा ऑर्गन पाइप में ऐसे आ जाएगा, राइट। नाउ दिस डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज लैम्डा बाय 2, दिस इज लैम्डा बाय 4, दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाय 4। इसका मतलब पूरा कितना आ गया, लैम्डा। तो दैट मीन्स सेकेंड मोड में क्या आएगा, सेकेंड मोड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन। तो L विल बी इक्वल टू लैम्डा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू V अपॉन L, ठीक है। सो दैट मीन्स
F becomes equals to 2F0. इसका मतलब क्या हो गया? 2F0 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड हार्मोनिक which was absent in the closed pipes. Closed pipe में क्या था? Even harmonics were absent. और open pipes में क्या है? जो odd होते हैं, odd harmonics they are absent. ठीक है? तो सिमिलरली अगर मैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन बताऊं, C. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या आएगा? यहां पे एक सर्कल और आ जाएगा, नॉट सर्कल बट एक लूप और आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये बन जाएगा थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. यानी ये लैम्डा बाय 2 था, ये लैम्डा बाय 4, एक लैम्डा बाय 2 और ऐड हो गया, लैम्डा बाय 2 और ऐड हो गया, और ये लैम्डा बाय 4 बचा. इसका मतलब L विल बिकम इक्वल टू व्हाट? 3 लैम्डा बाय 2. इसका मतलब क्या हो गया? F बिकम्स इक्वल टू हाउ मच? 2V बाय 3L. सॉरी, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 3V बाय 2L. यानी क्या हो गया? दिस इज इक्वल्स टू 3F0. सॉरी, वो पार्ट मैंने आपको गलत बताया. ओपन पाइप्स में क्या होता है? इवन हार्मोनिक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड ऑड हार्मोनिक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. बट क्लोज में क्या होगा? क्लोज में सिर्फ और सिर्फ जो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं सिर्फ वो प्रेजेंट होंगे. इसका मतलब क्या है? यहां पर थर्ड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है. ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपन एंड क्लोज पाइप्स.